हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ विद योर फ्रेंड इशिता। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रिसर्चर्स डेवलप लो कॉस्ट टेस्ट किट दैट कैन डिटेक्ट कोविड-19 विद इन 20 मिनट्स। सो हमारे एक्चुअली इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने लो कॉस्ट टेस्ट किट इंट्रोड्यूस या डेवलप की है, जो कि हमारे मतलब इसके कोविड-19 के रिज़ल्ट को 20 मिनट्स के अंदर अंदर रिज़ल्ट दे देंगी, डिलीवर कर देंगी। तो चलिए इससे रिलेटेड वीडियोस देख। सो हु इज़ डेवलप द लो कॉस्ट टेस्ट किट, कि ये जो हमारी जो टेस्ट किट जो भी आई है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है या किसने डेवलप किया है? रिसर्चर्स ने किया है, लेकिन किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने किया है? सो देखिए, a team of researchers at IIT Hyderabad, that is Indian Institute of Technology Hyderabad, claim to develop COVID-19 test kit that can deliver result within 20 minutes। 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपके रिज़ल्ट को कोविड-19 प्रेजेंट है कि नहीं है, इससे रिलेटेड रिज़ल्ट को आपको डिलीवर कर देगा सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये आपकी मेन हेडलाइन हुई। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इस टेस्ट किट में स्पेशलिटी है क्या। जैसे कि आप लोग ने हेडलाइंस पढ़ी, उसमें आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये लो कॉस्ट किट है, मीन्स चीपर किट है। तो चलिए देखते हैं इसकी प्राइस लगभग कितनी है। तो द टेस्ट किट हैज़ बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹550 ओनली। सो ये आप लोग देख सकते हैं कि नाम वर्ड से ही आप लोग देख रहे हैं कि कितना एक्चुअल में चीप है। बट अगर ये मास प्रोडक्शन किया जाए तो हो सकता है इसकी प्राइस और डिडक्ट किया जा सकता है, ₹350 और डिडक्ट कर सकते हैं। सो अगर मास प्रोडक्शन होती है, अगर अप्रूवल मिल जाती है, तो अभी अप्रूवल मिली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसकी अप्रूवल जल्दी मिल सकती है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर्स। सो चलिए, ये फर्स्ट आप लोग को समझ में आए स्पेशलिटी इसकी क्या है। नेक्स्ट इसका ये हो जाएगा कि इसने ये डिलीवर करेगी अपने रिजल्ट को 20 मिनट्स के अंदर। ये भी आप हेडलाइंस के ही थ्रू समझ सकते हैं। और इसमें ये देखने की बात है वेदर द पेशेंट इज़ सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक। इसका मतलब ये होता है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स वो होते हैं जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड सारे लक्षण हों। इसका ये मतलब है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ फीवर होती है, इसके सिम्टम्स, और स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर उस पेशेंट में है या नहीं है तो भी ये रिज़ल्ट आपको 20 मिनट्स के अंदर डिलीवर करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग थर्ड इसकी बात करते हैं, जो कि अभी तक जितनी भी टेस्ट किट्स बनी हैं वो सारी किस पर बेस्ड थी। देखिए यहाँ पर लिखा है RT-PCR मेथड पर ही सारी टेस्ट किट्स बेस्ड थी, या अभी तक जितने भी टेस्ट हो रहे थे इन्हीं पर बेस हो रहे थे। लेकिन अभी आप लोग ये जो न्यू मेथड आया है, मीन्स जो ये न्यू टेस्ट किट आई है, ये इस पर बेस्ड नहीं है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है द researchers claim that the alternative test method is not based on the reverse transcriptions polymerase chain reaction, means RT-PCR, the method currently being used for कोविड-19 टेस्टिंग, जो अभी यूज़ किया जा रहा है इस पर, मतलब जो ये न्यू मेथड आया है ये उस बेस पर नहीं है, मतलब RT-PCR पर बेस्ड नहीं है। सो पहले हम लोग बात करते हैं RT-PCR होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म आपने अभी देख ली, ठीक है। अब हम लोग एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तो हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपकी बॉडी में देखा जाए, ह्यूमन बॉडी में सबको पता है कि DNA होते हैं, ठीक है। और DNA की अगर आप लोग बात करें तो ये डबल हेलिकल शेप के ये स्ट्रक्चर्स के होते हैं। और RNA जो रहता है, RNA सिंगल, ठीक है, RNA जो रहता है वो सिंगल हेलिकल शेप या स्ट्रक्चर का रहता है। सो आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक बॉडी में DNA होता है, लेकिन वायरसेस में RNA होता है, वहाँ पर DNA नहीं होता है। सो अगर हम लोग को टेस्टिंग करनी है, मतलब अगर आपकी बॉडी में
आरएनए आ जाता है तो इसका मतलब है ये वो वायरस आ चुका है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का ये मतलब हुआ कि आपका जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट हो गया। अगर वायरस आपके अंदर आ गया तो उसने अपने आपके डीएनए की कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है या कॉपी कर रहा है। क्लियर है? और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर दिया है आपके में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए ऐसा होता है और ये आपका डीएनए है और ये आपका आरएनए है। ठीक है, जो कि वायरसेस में होता है और ये ह्यूमन बॉडी में होता है। और इसमें देखिए कि यहाँ पर दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन रिवर्स मतलब उल्टा, जो कि आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि वायरसेस होते हैं, वायरसेस के अंदर हमने अभी बताया आरएनए होता है। सो अब वो आपके अंदर था आरएनए, मतलब वायरस था आपके अंदर, तो जब उसका टेस्टिंग के लिए हम लोग करेंगे तो टेस्टिंग के थ्रू, मतलब आपके नोज़ से जो टेस्ट लिया जाता है या थ्रोट से जो भी टेस्ट लिए जाते हैं उससे वो वायरस बाहर आ जाएगा और उस टेस्ट में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो वो आरएनए को हम लोग डीएनए में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, सो इसका जो कन्वर्जन होगा उसी को हम लोग कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। समझ में आया होगा कि वायरसेस में आरएनए होता है बट उसको कन्वर्जन किया जाए अगर डीएनए में तो उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, जो कि टेस्टिंग में जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको एक वर्ड तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है? सो देखिए, पीसीआर का यहाँ ये मतलब है, ये एक्चुअली एक मशीन है जो कि आप लोग ये देखिए कि आपने वायरस वहाँ से निकाला आपके थ्रोट वगैरह से और वहाँ से आपका आरएनए जो था उसको हमने डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको आप क्या कह दिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। लेकिन जब ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया तभी भी आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल मतलब बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपको वो शो नहीं करेंगे, इसलिए उनको कॉपी कर करके, मतलब उसको 2-3 बार हम लोग देखेंगे, कॉपी कर करके ज़्यादा डीएनए बनाएंगे ताकि वो हमें दिखने लगे। ठीक है, विजिबल हो सके। तो विजिबल करने के लिए इसकी जो हम लोग कॉपी करते हैं ताकि हमें वो विजिबल हो, तो वो जो कन्वर्जन कहा जाएगा, एक मशीन रहती है जिसकी हेल्प से हम लोग डीएनए की कॉपी करेंगे और हमें वो विजिबल होने लगेगा। ठीक है, और जब वो विजिबल होने लगेगा तब हम लोग उस पहचान जाएंगे कि उसमें वो वायरस था कि नहीं था। सो ये जो मशीन है, यही मशीन है आपका पीसीआर। पीसीआर आपकी एक मशीन है जो कि इस टाइप की दिखती है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप की एक मशीन होती है जो कि जनरली आपके डीएनए की कॉपी करती है ताकि एक्चुअली वो पता चल सके कि आपके अंदर वायरस है कि नहीं है और वो विजिबल हो सके वो वायरस। क्लियर हो गया होगा? थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स थे, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब चलिए हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट टू हैव ऑब्टेन द आईसीएमआर अप्रूवल? आईसीएमआर के अप्रूवल मिलने की फर्स्ट, अच्छा एक चीज़ हमने बताई कि जो आईआईटी हैदराबाद है उसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है किसको अप्रूवल मिल चुका है और वो फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। कौन सी है फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट? आप लोग को आंसर अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली हु इज़ द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट, जो कि फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जिसको आईसीएमआर, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, सो इनके अकॉर्डिंग हमें मतलब ये दिल्ली, आईआईटी दिल्ली को अप्रूवल मिल चुका है। ठीक, जो कि फर्स्ट एकेडमिक थी। अब हमने सेकंड की बात की अगर, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, द सेकेंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन द कंट्री इंडिया टू कम अप विद अ टेस्ट किट फॉर नोवेल
कोरोना वायरस। तो सेकंड कौन सी है, अभी आपने बताया IIT हैदराबाद, ठीक है। सो फर्स्ट जो थी आपकी IIT दिल्ली थी, लेकिन उनको अप्रूवल मिल चुका है क्योंकि वो बहुत पहले आई थी। लेकिन सेकंड आपकी कौन हो जाएगी, IIT हैदराबाद, जिनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है IIT दिल्ली डेवलप कोरोना वायरस टेस्ट या कोरोना टेस्ट किट बेस्ड ऑन विच मेथड। आपको अगर अभी तक हमने ये बताया ना, IIT हैदराबाद ने RT-PCR मेथड को यूज़ नहीं किया है, इसके बेसिस पर नहीं गए हैं, और इससे पहले जितने भी टेस्ट होते थे वो इन्हीं के बेसिस पे हो रहे थे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि IIT दिल्ली ने इसी पर बेस्ड मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, और आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे और इस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। सो कीप लर्निंग।